किसी भी घर को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा पैसे नहीं, सबसे ज़्यादा समझदारी चाहिए। मैंने उस दिन शिकायत करने की जगह एक कॉपी और पेन उठाया, क्योंकि मुझे लगा अगर हिसाब साफ होगा तो शायद रिश्ते भी बच जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि उस कॉपी में मैं सिर्फ खर्चे नहीं लिख रही थी, मैं एक बार फिर पूरे घर की जिम्मेदारी अपने नाम कर रही थी। कुछ देर मैं बिल्कुल चुप बैठी रही, आंखें बंद की और अपने पुराने दिन याद किए। वह समय जब मैं और मेरे पति अकेले रहकर भी घर संभाल चुके थे। मेरे माता पिता ने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं था, बल्कि यह भी सिखाया था कि घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता, समझदारी से चलता है। ज़रूरत और इच्छा का फ़र्क समझना, खर्चों का व्यवस्थित रखना और मुश्किल समय में घबराने की बजाय योजना बनाना, यही उनकी सबसे बड़ी सीख थी। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, मैं संभाल लूँगी। लेकिन मैं सिर्फ बोलकर नहीं रुकी। मैंने कॉपी और पेन उठाया और सबके सामने बैठ गई। मेरा मानना था कि जैसे रिश्तों में साफ गोई ज़रूरी होती है, वैसे ही घर में हिसाब में भी। मैंने एक एक खर्च लिखना शुरू किया, बिजली, गैस, राशन, केवल रोज़मर्रा की ज़रूरतें, हर छोटी बड़ी बात। तभी देवर ने साफ कह दिया कि मैं सिर्फ 5,000 रुपये दूंगा। मैंने बिना बहस किए उसकी बात मान ली। मेरा ध्यान बहस जीतने पर नहीं था, घर चलाने पर था। जब पूरा हिसाब जोड़ा तो मैं खुद हैरान रह गई। जिस खर्चों को लेकर कहा जाता था कि हर महीने 25-30 हज़ार रुपये चाहिए, उसका असली हिसाब उससे कहीं कम था। मैंने कॉपी सबके सामने रख दी, रख कर कहा, अगर 5,000 रुपये मिल जाएं तो बाकी मैं संभाल लूँगी, जितनी कमाई होगी उससे घर चला लूँगी। अगर कभी कमी हुई तो सबसे पहले मैं अपने खर्चे कम करूँगी, लेकिन घर रुकने नहीं दूँगी। उस दिन मेरी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, बस एक संकल्प था। शायद हर घर में कोई एक ऐसा इंसान होता है जो टूटते हुए हालात देखकर यह नहीं पूछता कौन करेगा। वह चुपचाप कह देता है, ठीक है, मैं संभाल लूँगा। कुछ कहानी सुनाई नहीं जाती, बस महसूस की जाती है, और शायद इसीलिए उन्हें कहते हैं दिल की अनकही कहानी।